हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए है, क्योंकि पेरेंट्स भाई जब मैं पेरेंट्स की बात करता हूं तो मेरा मतलब बच्चे और पेरेंट्स दोनों से होता है। ठीक है, तो क्या है भाई हमारा टॉपिक? क्या सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, यूपी सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है क्या? क्योंकि भाई देखो, जो इन स्कूल्स में कंपटीशन का लेवल बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? जब इनमें इतना अच्छा लेवल है, एक एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू बच्चा इनमें जाता है, तो कुछ ना कुछ तो इनमें होगा ही फ्यूचर के बारे में। तो उसका हम देखेंगे कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका लेवल क्या है फ्यूचर सिक्योर का, वो सारी चीजें हम देखेंगे। और मैं इससे पहले आपको बताऊंगा फ्यूचर सिक्योर का एक्चुअली मतलब होता भी क्या है, ये भी हम थोड़ा समझेंगे, क्योंकि पता चला फ्यूचर सिक्योर का मतलब आप कुछ और ही समझ रहे हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। मिलिट्री स्कूल के फॉर्म की डेट ओवर हो चुकी है। यूपी सैनिक स्कूल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन लेट फी के साथ, लेट फी के साथ। और इसके अलावा में आरआईएमसी के फॉर्म डन हो चुके हैं और सैनिक स्कूल का नोटिफिकेशन आने वाला है। फिलहाल का ये कंडीशन है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि भाई कितने, सिर्फ मैं अभी 4 स्कूलों की बात कर रहा हूं, जो अभी डिफेंस के 4 प्रीमियर स्कूल है उनकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, बाकी सब उसके नीचे आ जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से। एक तो है भाई आपका आरआईएमसी। ठीक है, आरआईएमसी है एक तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जिसका केवल एक विद्यालय है, जिसका केवल एक स्कूल है। ठीक है, हालांकि सरकार को कम से कम 4-5 तो देने चाहिए, उत्तर भारत, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में 4 तो देने चाहिए। पता नहीं इसका क्या लॉजिक है। ठीक है, दूसरा है आरएमएस, इसके कितने हैं? 5। तीसरा है आपका एआईएसएस, इसके कितने हैं भाई? आपका 33। मैं जब भी लिखूंगा इसके 33 लिखूंगा। वैसे इसके 50 के आसपास और है, और उनमें भी बताऊंगा उनमें फ्यूचर सिक्योर है क्या नहीं, उनमें क्या है। ठीक है, उनका भी बताऊंगा। और चौथा है आपका यूपीएसएस, यूपी उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में 2 स्कूल्स है। ठीक है, तो टोटल ये स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूं। इन स्कूल्स में बच्चा अगर आपका जा रहा है, उसका फ्यूचर कितना सिक्योर है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। इन सारे स्कूल्स में जब आपका एडमिशन होता है, तो ऐसे नहीं ठीक है भाई चले गए बैग लेके या हमारा एडमिशन ले लो, एडमिशन हो जाएगा। नहीं, किसी भी स्कूल में आपका एडमिशन ऐसे नहीं होगा। सब में एक ऑल ओवर इंडिया लेवल का एंट्रेंस होगा, अच्छे लेवल का एंट्रेंस होगा, लाखों बच्चे अपियर होंगे, उनमें से बहुत ही बिल्कुल मैं कहूंगा 1% बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे, बस ये इनका हाल है। चलो अभी देखते हैं। सबसे पहले जो बात करते हैं ना पेरेंट्स, सबसे बात करें ये वर्ड क्या है, फ्यूचर सिक्योर। इसको थोड़ा देखते हैं, इसको बड़ा सिंपलीफाई कर दूंगा मैं, फ्यूचर सिक्योर। अगर ये क्लियर हो गया तो फिर आप उस पर भी देख चले, समझ में आ जाएगा वो भी आपको। फ्यूचर सिक्योर इसका क्या मतलब है? ठीक है, इस वर्ड को देखते हैं सबसे पहले, फ्यूचर सिक्योर। फ्यूचर सिक्योर का अगर मैं सिंपली, बिल्कुल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करूं, तो फ्यूचर सिक्योर का मतलब ये है उसका मतलब, ध्यान से सुनना जरा, कि 12वीं क्लास के बाद, 12वीं कक्षा के बाद बच्चा, ध्यान से सुनना, 12वीं कक्षा के बाद बच्चा लफंडरों की टोली में ना शामिल हो। ये है फ्यूचर सिक्योर का मतलब। पहला, अभी एक पॉइंट हुआ इसका, अभी एक इसका पॉइंट हुआ, ना शामिल हो। ठीक है, एक पॉइंट हुआ इसका, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बच्चे ने 12th करी और फिर वो शामिल हो जाता है, वही अपना बस उसको ऐसी एक संगत मिल जाती है, ऐसी ऐसी कंपनी मिल जाती है कि बच्चे का फ्यूचर, उसको नशे की लत लग जाती है, या वो ड्रिंकिंग करने लगता है, या और छोटे मोटे बहुत तरह के मोबाइल चैटिंग वैटिंग इनमें लग जाता है। मतलब इसको एक शब्द दिया है मैंने, लफंडर की ट्रॉली, इनमें शामिल ना हो। एक तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट इसी में ऐड करूंगा, वो कम से कम एमटीएस का पेपर निकालने में सक्षम हो। ठीक है, बस निकालने में सक्षम हो। ठीक है, वो कम से कम एमटीएस का पेपर निकालने में सक्षम हो। भाई फ्यूचर सिक्योर का मतलब ये हो गया। देखो, फ्यूचर को आप डिफाइन करने लगो कि भाई बच्चा कोई साइंटिस्ट भी बन सकता है। ठीक है, साइंटिस्ट भी बन सकता है,
ऊपर का लेवल तो कुछ है नहीं, लेकिन हम एक नीचे का लेवल डिफाइन कर सकते हैं जो मैंने किया है एमटीएस का लेवल। अगर देखो कोई बच्चा यहां तक भी मान के चलो किसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कोई वो एमटीएस ग्रेड की एक जॉब ले लेता है, ठीक है, तो भाई उसका फ्यूचर सिक्योर है। अब 12वीं करने के बाद बच्चे ने 18 साल की उम्र में 19 साल की उम्र में ये जॉब ले ली, भाई अब पेरेंट्स की तरफ से हो गए सर में दर्द खत्म, पेरेंट्स की तरफ से बच्चा यहां चला गया, अब वो बच्चा अपने वहां से पैसे कमाएगा, एमटीएस में उसको 30-35 हजार रुपए मिलेंगे, अपना यहां से पैसे कमाएगा, अपने ऊपर खर्च करेगा, अब उसको जितना ऊपर जाना चले जाए। लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो गई खत्म, बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, इसको बोलते हैं फ्यूचर सिक्योर। इसको बोलते हैं क्या? फ्यूचर सिक्योर हो गया। पेरेंट्स ने बच्चे को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में भेज दिया और अब वो इंस्टीट्यूशन उसको 7 साल तक इस तरह की तैयारी कराएगा, इस तरह से कि वो कम से कम मैं बात करूं, दिस इज द लोवेस्ट लेवल, दिस इज द लोवेस्ट लेवल। और दूसरा, उसका बुरी संगतों से पीछा छूट जाएगा, लाइक एट द टोली ऑफ लफंडर्स और आपका ड्रिंकिंग्स और आपका नशे वगैरह की जो चीजें चल रही हैं, चैटिंग वैटिंग, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल जो उनको लगा रहता है, वो इनसे पीछा छूटेगा उसका, समझ गए? उसके अंदर एक संस्कार आएंगे, एक और मैं इसमें ऐड करूंगा, फ्यूचर सिक्योर का मतलब ये भी है भाई, संस्कार आएंगे उसके अंदर, ठीक है। मतलब संस्कार से मतलब क्या आ गया कि अब भाई तमीज से बात करेगा, अपने पेरेंट्स के उनसे उनकी बातों को समझेगा, अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छे से मतलब ये सारा एक उसका कंबाइन उसको जो कल्चर को उसको कल्चरल डेवलपमेंट होगा, ठीक, इसको बोलेंगे फ्यूचर सिक्योर। अब आपको फ्यूचर सिक्योर का मतलब तो समझ में आ गया। अब हम क्या बताने वाला हूं मैं आपको कि ये स्कूल, इन स्कूल का सक्सेस रेशो क्या है इस मामले में, इन स्कूल का सक्सेस रेशो पे आते हैं। चारों लिख लेता हूं मैं ताकि एक साथ ही क्लियर करूंगा इनको। RIMC, RMS, AISS और UPSS, इसमें क्या लेवल है भाई? देखो एक बात देखो, जब बच्चा इनमें जाता है और जो फ्यूचर सिक्योर का लेवल मैंने लोएस्ट बताया दैट इज एमटीएस, और जो इन चारों पेपर का लेवल आता है वो इस एमटीएस के पेपर से 20% ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है? 20% ग्रेटर इस एमटीएस के पेपर से, या इसके इक्वल कह लो, कम से कम भी इसके इक्वल कह लो। तो अभी तो बच्चे ने कक्षा 6 में ही इस पेपर को निकाल लिया है, और अभी ये जो 4 महान स्कूल हैं ये इन पर इस बच्चे पर 7 साल और खर्च करेंगे, ये 7 वर्ष और खर्च करेंगे इन बच्चों पर। अभी कक्षा 6 में उसने निकाल लिया, तो मेरा मानना यह है कि जो बच्चा सरकारी सैनिक स्कूल में, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में और इनमें जा रहा है, उसका फ्यूचर 120% सिक्योर है। क्यों भाई? 100% तो यहां से उसने वो पेपर निकाल लिया, और 7 साल ये है, मान के चलो कंपटीशन भी बढ़ेगा, लेकिन बच्चा भी तो 7 साल पढ़ेगा। 6 में उसने पेपर निकाल लिया, चलो कंपटीशन भी बढ़ता है, बच्चा भी तो 7 साल मिलिट्री स्कूल में भी तो तैयारी करेगा, वहां भी तो तैयारी होती है, ठीक है। तो उसका 120% फ्यूचर सिक्योर है। एक बात तो पहला पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा कि ये जो 7 साल में जो बच्चे को तैयार करते हैं मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में, बच्चा 7 साल वहां पे तैयार होता है, उसके अंदर बहुत सारी स्पेशलिटी हो रह जाती है, जैसे भाई कंप्यूटर अवेयरनेस, दूसरा जो उसकी लैंग्वेज, टोन ऑफ लैंग्वेज, तीसरा स्टेज पे परफॉर्म करने वाली जो कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं उसको, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। चौथा जो उसको एक जो बैड कंपनी, अगर मान के चलो आपका बच्चा घर रह रहा है तो क्या होगा, वही उसका कंपटीशन है गली मोहल्ले के 4 बच्चों से। लेकिन जब RIMC RMS इनमें चला गया तो पूरे भारत के बच्चों के साथ रह रहा है वो, पूरे भारत के, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पूरे उत्तर प्रदेश 20 करोड़ जनसंख्या के बच्चों के साथ रह रहा है वो, या जिनमें भी जा रहा है, सैनिक स्कूल में चला गया, सैनिक स्कूल आपका कुंजपुरा में चला गया, या सैनिक स्कूल कालीकिरी में चला गया, तो कालीकिरी आंध्र प्रदेश से लेकर सारे भारत के बच्चे हैं भाई वहां पे, 80x7 500 प्लस बच्चे हैं, उनमें सारे भारत के हैं, तो वहां पे कंपटीशन का लेवल उसको समझ में आता है, उसको दुनियादारी समझ में आती है। किसी गांव के या पड़ोस के या कहीं के ऐसे स्कूलों में कुछ नहीं होने वाला, इनमें तो बस ये मान के चलो कि भाई ठीक है उसमें, इसलिए आप देखोगे जब भी कोई पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अब चल पब्लिक स्कूल की बात आ गई तो मैं एग्जांपल लेके शुरू करता हूं ना, मैं शुरू करता हूं NSS,
ठीक है, न्यू सैनिक स्कूल। ये कितनी है, इनकी संख्या अभी 45 है। इनमें बच्चा चला गया, जाने के बाद कहानी क्या है, 60% तो वहीं की है लोकल, ये तो इनका सिलेक्शन रेशियो है। 40% बाहर के हैं, 40% भी बाहर के वो हैं जिनके सैनिक स्कूल में 2 दिल्ली के नंबर नहीं आए, कुछ नहीं आए उनके, किसी के 100 हैं, किसी के 110 हैं, ये मान के चलो। ठीक है, वो बिल्कुल एकदम लोअर लेवल के नंबर है। तो कैसा ग्रुप बना भाई बच्चों, जरा मुझे बताना एक बार। ठीक, मतलब जो आपका टारगेट था कि मैं बच्चे को एक कॉम्पिटिटिव फील्ड में बैठूं, वो तो खत्म ही हो गया पहले ही। दूसरा, जो इनके टीचर वगैरह आप देखोगे तो आस पड़ोस के टीचर मिलेंगे इसमें, इनमें कुछ वहीं के टीचर हैं, इनमें आसपास के। ठीक है, अपना एक CV जमा किया, टीचर, हाँ ठीक है मैं आप टीचर बनने आया हूँ, ठीक है आ जाना कल से आपको अपना ही, बस ये होता है। ठीक है, लेकिन जो सैनिक स्कूल में इनके पास सिस्टम है पूरा, जो सरकारी है वाले हैं इनके पास भी पूरा सिस्टम है, तो वो सिस्टम काम करता है, वो सिस्टम करता है पूरा काम। तो आपको ये जरा ध्यान रखना। तो इनमें जो सक्सेस का रेशो है वो नॉर्मल जैसे स्कूल्स होते हैं उनकी तरह बन जाता है, उनकी तरह बन जाता है। अगर इनका रेशो बहुत अच्छा था है तो ये पिछले 20 साल से, मैं मान के चलो न्यू सैनिक स्कूल में आप कोई भी सैनिक स्कूल देख लेना, पिछले 20 सालों से वो काम कर रहा है। ऐसे स्कूल भी हैं जो 10-10 सालों से काम कर रहे हैं। भाई उन्होंने 20 सालों में कितने बच्चे उनके स्कूल के कामयाब हुए, उनकी वेबसाइट भी नहीं है, इसकी वेबसाइट नहीं है, उन्होंने कोई वेबसाइट ही नहीं बना रखी। क्यों भाई, जब आपके यहाँ से बच्चा पढ़ गया, साइंटिस्ट बन गया, बच्चा आपके पढ़े UPSC क्रैक कर गया, बच्चा आपने बहुत सारे पोस्टों पे चला गया, तो फिर आपने उसकी वेबसाइट पे उसका डाला क्यों नहीं? यह तो है नहीं, या आपको कुछ है ही नहीं इस बात से मतलब कि बच्चा कहाँ जा रहा है। भाई किसी स्कूल का, अब हमारी अकेडमी है, मान के चलो कल को बच्चा हमारे सेलेक्ट हो जाते हैं इस बार, जैसे कि हमारे टॉपर आ रहे हैं, 5 टॉपर आ रहे हैं सैनिक स्कूल के। ठीक है, 150 वाले 5-10 है तो टोटल 10 से ज्यादा, लेकिन सारे मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल में खूब भरमार सिलेक्शन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम चुप बैठ जाएंगे, हम दिखाएंगे नहीं उनको। हम तो एक सिलेक्शन पे ऐसे कह देंगे कि पता नहीं सिलेक्शन की ढेर कर दी, इतने सिलेक्शन दे दिए, तो अगर 20 सिलेक्शन हो जाए तो और ज्यादा गाजे साजे के बाद बात करेंगे। तो ये भी तो इनका क्या रेशियो है, इनका क्या है, इनका कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो 4 स्कूल में आपको समझ में आ गया कि कैसे बनता है बच्चों का फ्यूचर, और फ्यूचर सिक्योर का मतलब पहले पेरेंट्स को समझ आना चाहिए। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूं भाई, अभी इन चारों एंट्रेंस टेस्ट हैं, ये चारों के हैं, और हमारा अभी RMS CET का सैंपल पेपर चला हुआ है, सैंपल पेपर चला हुआ है, जरा इसको देखो, ये वाला, इसको जरूर देख लेना आप। सैंपल पेपर है, सेट ऑफ 5 है, और 1 या 2 या दिन हो सकता है आज, जब भी ये 25 स्टूडेंट्स को 1500 रुपए में मिल रहे हैं, इसके बाद ये बंद हो जाएंगे क्योंकि हमारे लगभग पूरा होने वाला स्लॉट। ठीक है, इसके बाद ये आपको 2500 रुपए में मिलेंगे, 2500 रुपए में। पेरेंट्स बहुत सारे कह देते हैं सर महंगे हैं, वो है। भाई मैं तो कह रहा हूं, एक बात सुनो, आपने तो तैयारी कराई है ना, उसकी पूरी तैयारी, उस सस्ती तैयारी को आप ही देख लो ना, उससे लेके जाना पेपर में, उससे पेपर में लेके जाना। और यहाँ पे एक सलाह मेरी और है पेरेंट्स से, कि लेट अस सपोज आपका बच्चा किसी भी एकेडमी में, ठीक है ध्यान रखना, एक बात सुनना बहुत जरूरी है, किसी भी एकेडमी में पढ़ रहा है, या किसी ट्यूशन के टीचर के पास पढ़ रहा है, या वो यूट्यूब से लाइव से पढ़ रहा है, जहां से भी पढ़ रहा है, वो तैयारी कर रहा है, और आपने ये RMS CET के 5 सैंपल पेपर मंगा के, ठीक 5 सैंपल पेपर मंगा के अपने पास रख लिए, और आपका बच्चा यूट्यूब के और दुनिया जहां के मॉक टेस्ट देके 275 ला रहे हैं ना, और आप भी अंदर खाने बहुत खुश हो, और मैं भी भाई, सब खुश होंगे भाई 275 ला रहा है, और एकेडमी वाले भी, जहां भी किसी एकेडमी भेज रहा, कह रहा है जी वहां पे तो बस नंबर 1 पे चल रहा है वो, उनकी बात भी सही है। तो इस सारी बात को जब सही है, तो इन 5 सैंपल पेपर कराने में क्या दिक्कत है भाई? जब ये सारी बात सही है और सब कुछ ठीक है, मैं भी कह रहा हूं यूट्यूब पे भी ला रहा है, सब कुछ ला रहा है, वो अब मान के चलो दिवाली पे घर आएगा, अरे दिवाली पे घर लाके वो जब बच्चा घर आता है दिवाली पे, उसको बैठा के एकेडमी में, जिस भी एकेडमी में पढ़ रहा है, एक सैंपल पेपर गुपचुप तरीके से दो ना, उसको पता चल जाएगा भाई कितना पढ़ रहा है। और जो हमारे सैंपल पेपर है, इनका लेवल किसी थर्ड पर्सन से, पड़ोस के बंदे से चेक करा लो, वो खुद ही बता देगा दीज आर बेस्ट सैंपल पेपर, वो खुद बता देगा। तो 2 तरीके हो गए, इस बात को दोबारा से ध्यान से समझो, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। मैं कर रहा हूं RMS CET, ठीक, आपका बच्चा पढ़ रहा है कहां एकेडमी में गया हुआ है, ठीक है भाई, आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है,
आपका बच्चा किसी ट्यूशन के मास्टर से पढ़ रहा है, आपका बच्चा स्कूल से पढ़ रहा है एनसीईआरटी में, वहीं स्कूल वाले भी कह रहे हैं कि हम करा देंगे इसे, तो पेपर को स्कूल वाले भी कह देते हैं आजकल, चिंता ना करो इसे तो हम 5वीं के साथ ही करा देंगे सैनिक स्कूल के पेपर को, तो बच्चे को एक शब्द है, बच्चे को खोल देंगे सर, इस बार सारा दिमाग खोल देंगे, कुछ नहीं दिमाग खोलते, बंद कर देते हैं उसका दिमाग। ठीक है, तो ये तमाम माध्यम है, मान के चलो बच्चा आपका तैयारी कर रहा है, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, ट्यूशन पढ़ रहा है, एनसीईआरटी मतलब स्कूल से ही पढ़ रहा है, या सेल्फ स्टडी कर रहा है। ठीक है, बच्चा कह रहा है नहीं मैं तो 10-10 घंटे पढ़ रहा हूं सेल्फ स्टडी। अब पेरेंट्स के पास इन सारी चीजों को सत्यापित करने का क्या रास्ता है? क्या रास्ता है भाई? सबसे मजबूत रास्ता तो ये सैंपल पेपर है, सबसे मजबूत रास्ता है सैंपल पेपर, बिल्कुल एकदम खरे सैंपल पेपर है, आपने ये मंगाए। और सबसे पहले अच्छा बच्चे कैसी चल रही है तुम्हारी एकेडमी पढ़ाई? बच्चा तो हमेशा कहेगा सर मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा चल रहा है पापा मम्मी, मैं वहां बस इस बार मैं सिलेक्शन निकाल दूंगा, बच्चा तो कहेगा। जब सिलेक्शन निकाल लेते तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ले मेरे बच्चे एक सैंपल पेपर, और जो घर का आंगन होता है ना, आसपास कुछ भी नहीं होना चाहिए, बीच में बैठाना उसको, ठीक है, बीच में। ले मेरे बच्चे ये ले इसकी ओएमआर शीट, ले पेंसिल, और मम्मी क्या करेगी, एक पानी का गिलास रख देगी लाके, क्योंकि बीच में पानी पीने टॉयलेट करने भी तो चलेगा ना, वो रख दो, और लो मेरे बच्चे ये, और जैसे ही 2.5 घंटे हो ले लो कि बच्चे अब तुम खेल लो, अब तुम मस्ती करो, त्योहार मनाने आए हो। और ये काम करो दिवाली पे, जब बच्चा दिवाली पे घर आ रहा है, ठीक है, और उसको बोलना कि अगर तुम इस सैंपल पेपर में अच्छे लाए तो बहुत सारे पटाखे या इस तरह की चीजें बच्चे हम आपको शाम को प्रोवाइड करेंगे। और भाई जैसे ही इस सैंपल पेपर में 150 नंबर का है, अगर किसी बच्चे के 110 के आसपास आ रहे हैं या 100 प्लस आ रहे हैं, तो समझो वो ठीक कह रहा है बच्चा, वो ठीक कह रहा है। अगर वो ऐसा नहीं है, उसके 60 नंबर उसमें आए, तो भाई मैं तो कहूंगा, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं, मुझे लगता है कुछ पेरेंट्स तो उसको वहीं उसकी धुनाई करेंगे, कुछ तो वहीं धुनाई कर देंगे और कुछ अकेडमी वालों को धुनाई करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब है। और सबसे बड़ी बात है, पर्दा हट जाएगा। ठीक है, जो ये एक आवरण बना हुआ है ना, जो एक धोखा का वो बना हुआ, ये पर्दा हट जाएगा, बस ये आप कर लो भाई। ये मुझे लगता है ये सारी चीजें से पेरेंट्स बिल्कुल सहमत होंगे, मेरी इस बात से बिल्कुल एकदम 100% अग्री करते होंगे कि जहां आप लाखों रुपया अपने अकेडमी भेज के बच्चे पे खर्च कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, 1500 रुपए और खर्च कर लो भाई। 1500 रुपए में और बच्चे का पता भी चल रहा है आपको, और पक्का हो रहा है ना सिलेक्शन, और इसको फायदा मिल रहा है ना, तो इसको कर लो। अभी 1500 है, 1-2 दिन के अंदर या आज या कल भी कभी भी 2-2,500 हो जाएंगे, क्योंकि 25 हमारे बुक होने वाले हैं लगभग। समझ में आ गया? तो मैंने बिल्कुल एकदम सारा क्लियर कर दिया भाई, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को। फ्यूचर सिक्योर है, पर किन स्कूलों में ये भी ध्यान रखना है, हर जगह सैनिक स्कूल का टैग लगने से सैनिक स्कूल नहीं बन जाते। वो 45-50 सैनिक स्कूल का अभी कोई अता पता नहीं है, पता चला फ्यूचर सिक्योर की जगह इनसिक्योर हो गया, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सेट ऑफ 5 सैंपल पेपर्स है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहां से आपको आपके एग्जाम के लिए उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।